सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर पहलवान पहुंचेंगे। कुश्ती को बचाने के लिए आए बजरंग पुनिया। पहलवानों के आरोप पर कुश्ती संघ को झटका। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा है। महिला रेसलिंग कैंप भी खेल मंत्रालय ने रद्द किया। 72 घंटे में जवाब नहीं तो कुश्ती संघ पर एक्शन की बात कही गई है। कुश्ती संघ अध्यक्ष सांसद बृजभूषण सिंह पर बड़े आरोप लगे हैं। पहलवानों को परेशान करने, उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। जवाब नहीं मिलने पर कुश्ती संघ पर सीधे कार्रवाई। कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद हैं। बजरंग पुनिया ने लोगों से समर्थन की अपील की है। शोषण के खिलाफ हमारे साथ आए। बजरंग पुनिया ने इस बात की अपील की है और जो तमाम नामी पहलवान है वो सभी एक साथ आ गए हैं। कुश्ती संघ को बड़ा झटका लगा है इससे और आज फिर से देश के नामी पहलवान सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है खेल संघ को। जिस प्रकार से पहलवानी से हिंदुस्तान ही नहीं अन्य देशों में भी तमाम ऐसे जो ऑर्गेनाइज होते हैं खेल उसमें प्रतिभाग करते हैं। इनको 2 साल का बैन करने की बोल रहे थे कि आपको 2 साल का बैन लगाएंगे, लेकिन इन्होंने मोदी जी से गए, उनके पास से मिले तो मोदी जी ने यही बोला कि आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। उसके बाद से इनको फ़ोन पे धमकी आने लगी कि आप नेताजी से माफ़ी मांग लो तो आपको बख्श देंगे, नहीं तो आपको मरवा देंगे। मतलब बहुत से जो कोशिश थे उन्होंने इनको फ़ोन करके बोला है ये बात। सब कुछ ठीक करने के लिए ये बेड़ा उठाया है और सब कुछ ठीक, क्योंकि आज कल न आप लोगों के बच्चे अगर रेसलिंग में या किसी भी गेम में आएंगे तो ऐसे हरासमेंट ना हो, उनको मेंटली हरासमेंट ना हो। किससे उम्मीद है कि देखिए हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि वो हमारी बात सुनेंगे। यहाँ तमाशा मचाना नहीं था कि हम सारे रेसलर्स को लेके आए और अगर ज़रूरत पड़ी तो 97% भी हमारे साथ ही है और हम यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने आए थे, हंगामा मचाने नहीं आए थे। तो सभी रेसलर्स दुखी हैं, मतलब हर स्टेट से सभी रेसलर्स दुखी हैं। ये नहीं है कि 3% यहाँ है तो 3% दुखी हैं। बस यही है, बैठे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना है। आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। देखिए, मनाने और मानने की बात तब थी जब ये सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप न लगता। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये छोटा आरोप नहीं, मेरे लिए या सबके लिए, किसी के ऊपर भी लगे ये बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन अब जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं ये कोई इतने छोटे आरोप नहीं है कि मैं कह दूं जांच नहीं होगी तो जांच नहीं होगी। ये जांच होगी, कौन करेगा ये आने वाला समय बताएगा। स्वाति, आज जंतर मंतर पर देश के वो पहलवान इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है। वो शेरनियां इकट्ठा हुई हैं जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है। कुश्ती संघ अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगा है। किस प्रकार से अपने बचाव के लिए वो सामने आएंगे और किस प्रकार के आरोप साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे पहलवान लगा रहे हैं जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है। जी बिल्कुल, देखिए पहलवान इकट्ठा हो गए हैं जंतर मंतर पर और कल से ही लगातार कुश्ती संघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि यौन उत्पीड़न महिलाओं पर करते हैं। इसके साथ ही जो है उनका व्यवहार भी ठीक नहीं होता है। ये लगातार जो पहलवान वहां पर धरने पर बैठे उनका ये गंभीर आरोप है और उसके बाद ही बृजभूषण शरण सिंह जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, वो सामने आए और उन्होंने बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सफाई देते हुए कहा कि जो है अगर जांच किया जाता है, दोषी मैं पाता हूं तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही कई कोचों पर भी गंभीर आरोप लगाया गया, जिसके बाद खेल मंत्रालय सख्त हो गया है और 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें
तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कहा गया कि विनेश फोगाट की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उसमें जो भी जांच है उसके लिए वो तैयार है। जांच किया जाए, सच सामने आए और उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तब जो है कार्रवाई किया जाए। लेकिन खेल मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है, पत्र लिखा है, उसमें साफ तौर पर सख्त हिदायत दी गई है कि अगर 72 घंटे के अंदर जवाब नहीं दिया जाता है तो कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। खुद स्वाति मालीवाल रात में पहुंची हुई थी मिलने के लिए और अब जो है लगातार एकजुट करने की मांग की जा रही है। खुद कई पहलवान हैं जो कह रहे हैं कि एकजुट हो और जंतर बिल्कुल स्वाति, अभी आपने साक्षी मलिक को कहते हुए सुना था, उन्होंने कहा है कि जो 97% पहलवान है वो हमारे साथ है, जरूरत पड़ी तो और भी स्टेट से पहलवान आएंगे और इकट्ठा होंगे। और बड़ा इल्जाम लगाया है, उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले अपनी बातों को रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए थे, जिसके बावजूद उन्हें धमकी मिली है कि माफी मांगो और अपनी शिकायत वापस लो वरना जान से मार दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कई गंभीर संगीन आरोप तृष्णा लगाए जा रहे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, जिनका सफाई भी सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनके घर की बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, चूंकि दिल्ली में मौजूद है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई भी उन्होंने दिया है। लेकिन जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो नई महिलाएं आती है वहां पर कुश्ती करने के लिए, उनके साथ भी उत्पीड़न किया जाता है। कई संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं इस वक्त। अब एकजुट जंतर मंतर पर हुआ जा रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही विनेश फोगाट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सबूत भी है, जब सबूत दिखाने का वक्त आएगा तो सबूत भी दिखाया जाएगा। तो अब ये जो विरोध प्रदर्शन है ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ आगे अपनी सफाई में और क्या कुछ ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये गंभीर और संगीन आरोप जो है वो लगाया जा रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन भी अब तेज होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल स्वाति, देखिए जो विरोध प्रदर्शन है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बढ़ता हुआ जा रहा है। स्वाति, लंबे समय से कुश्ती संघ के अध्यक्ष है ब्रिजभूषण शरण सिंह और ऐसे में उन पर ऐसा इल्जाम किस प्रकार की जो तस्वीर है उसको दर्शाता है, इस प्रकार का इल्जाम ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, क्योंकि लंबे समय से वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और वो खुद भी पहलवान थे स्वाति, और वो खुद भी पहलवान है। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, लेकिन जिस तरह से गंभीर और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं आगे चलकर जिस तरह से खेल मंत्रालय सख्त हुआ है, जांच जरूर किया जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक महिला की तरफ से रही, कई ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, अब वो सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यौन उत्पीड़न किया जाता है, परेशान किया जाता है, जब कोई महिला आती है तो उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। ये गंभीर आरोप है अपने आप में। और सिर्फ एक महिला नहीं, कई ऐसी पहलवान हैं जो इस वक्त जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई है और कह रही हैं कि जांच किया जाए, चूंकि वहां पर परेशानी हो रही है। और लगातार जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है ब्रिजभूषण शरण सिंह, सीधा उनके ऊपर आरोप है कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, परेशान करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, ये आरोप है। इसके साथ ही कोचों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पसंदीदा उनके होते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, लेकिन बाकियों के साथ जो है उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है। तो कई आरोप जो लगाए जा रहे हैं और इसी वजह से ये जो विरोध प्रदर्शन कल शुरू हुआ है दिल्ली में, ये लगातार और तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जब ये विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू हुआ तब ब्रिजभूषण शरण सिंह दिल्ली में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर वो दिल्ली आए, चूंकि वो यूपी में मौजूद थे और यूपी से फिर दिल्ली लौटते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चूंकि मीडिया का जमावड़ा उनके घर के बाहर लगा हुआ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई भी दिया कि झूठी बातें कही जा रही है, झूठा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है, वो जांच के लिए भी तैयार है, ये भी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है,
यहाँ तक बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया कि वो अगर आरोप सच हुआ तो वो फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार है। ये बृजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। बिल्कुल स्वाति, लेकिन इन सब के बीच देखिए मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। आप इस पे अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका शुक्रिया। मुरादाबाद में हिंदू डिग्री कॉलेज में जमकर हंगामा, बुर्का पहनकर आई छात्र